Friends, it's a Sunday morning and we have a special guest who keeps very busy all through the week. तो उन्होंने कहा वो सिर्फ संडे को बात कर सकते हैं and here we are on a Sunday. आप सबने सुना होगा जयपुर रक्स के बारे में. Today we have a social entrepreneur who has combined the pursuit of profit with the spreading of kindness in a way that benefits all stakeholders. 4 decades later, he has empowered 40,000 artisans and he's the writer of countless success stories. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है to have Mr. Nand Kishore Chaudhary on Life Begins at 40. Welcome to Life Begins at 40, sir. Thank you. जी सर, आपने जयपुर रक्स की शुरुआत की 1978 में. क्यों रक्स और क्यों कुछ और नहीं? देखिए, मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद में अपनी करियर की शुरुआत एक दुकान से की जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे. ब्रांडेड शूज की दुकान थी, लेकिन मैंने देखा चूरू में ज्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं था. फिर सेल्समैन जैसे काम में मेरा मन भी नहीं लगता था जी. इसी दौरान मुझे दुकान पे काम करते करते एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिली. मैंने बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने इस लायक तो समझा मेरे को, और मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की. फिर मैंने डीप इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया जी. कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा पैशन क्या है, मेरी नेचुरल एबिलिटी कैपेबिलिटी क्या है. तो मुझे समझ में आया मैं एक पीपल पर्सन हूँ, नेचर में समय गुजारना ज्यादा अच्छा लगता है जी. तो मुझे धंधा क्या करना चाहिए, उसकी थोड़ी डीप रिसर्च के बाद में समझ में आया कि उस वक्त इंडियन कारपेट की विदेश में एक्सपोर्ट में बहुत गहरी मांग थी. तो मैंने उसकी स्टडी की. तो फिर मैंने सोचा इसी धंधे से अपने करियर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे अलग अलग गांव में जाने का मौका मिलेगा, लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिनको तो कोई नहीं पूछता. दे आर द पीपल हु आर द रिजेक्टेड. जी. तो यह सोच के फिर मैंने 2 लूम लगा के 5,000 रुपए का लोन लेकर इस धंधे की शुरुआत की. ब्यूटीफुल. सर, अब आपका ऑफिस यूएस में भी है. उधर वो ऑफिस क्या करता है? देखिए, मेरे कुल 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं जी सर, और 2 बेटे हैं, और 500 बच्चों को अमेरिका ही पढ़ाया मैंने. जी सर. तो मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा यूएस ऑफिस, वहीं पर अटलांटा में रहते हैं और यूएस ऑफिस चलाते हैं. यूएस ऑफिस में हम इंडिया में हम लोग जो कारपेट बनाते हैं तो करीब 40% जो एक्सपोर्ट है वो तो हम हमारी यूएस कंपनी को करते हैं जी और सर. बाकी 60% वो अलग सप्लायर से, अलग देशों से इंपोर्ट करते हैं. और यूएस कंपनी के पास करीब 3,500 से 4,000 कस्टमर हैं. और एक यूएस में काफी अच्छा जयपुर का ब्रांड है और कस्टमर हमारे यूएस ऑफिस के काम से बहुत खुश हैं. और मेरी जो बेटी आशा है वो कारपेट इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट वुमेन सीईओ के रूप में उसको अमेरिका में जाना जाता है. बहुत खूब, बहुत खूब. जी सर, आपके बच्चे खुशी से आए हैं आपके साथ काम करने की आपको उनको मनाना पड़ा, स्पेशली जब वो यूएस में आपने उनकी पढ़ाई कराई है? देखिए, क्या ये वाला जो सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है कि मेरे जो 500 बच्चे जब अमेरिका में पढ़ रहे थे, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि जब मेरी बड़े वाली बेटी आशा, उसने मेरे को बोला कि पापा मैं अमेरिका पढ़ने के लिए जाऊंगा, तो मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने किसी बच्चे को अमेरिका पढ़ा भी पाऊंगा. फिर उसने अमेरिका जाने से पहले पूछा पापा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है. मैंने कहा मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जब तुम पढ़ रही हो, पढ़ाई करते करते वक्त यह ध्यान रखना है कि मैं जो कारपेट बनाता हूं उसका जो एंड कंज्यूमर है वो अमेरिकन वुमेन है. तो तुम ये देखना कि वो घर को कैसे डेकोरेट करती है,
उनकी थिंकिंग में, सोचने की स्टाइल में क्या फर्क आ रहा है। तो जब तुम पढ़ लिख कर आओ, यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स। क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन वीवर और वीविंग में दिया, तो तुम एक वीवर की डॉक्टर के रूप में वहां पर जाना और मेरे एंड कंज्यूमर को समझ के आना। तो मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा कि बच्चों ने इस बात का ध्यान रखा, और जब वो बिजनेस ज्वाइन किया तो उनको एक कस्टमर की खूब गहरी समझ थी। और मैंने किसी भी बच्चे को बिजनेस में आने के लिए फोर्स नहीं किया जी। मेरा बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली व्यवहार था, एक दोस्त की तरह मैं बच्चों के साथ रहता था। लेकिन उन्होंने देखा है कि पापा को इस धंधे का पैशन बहुत है, और मेरे साथ गांव में जाते थे, तो वो भी प्रेम से वशीभूत होके एक एक बच्चा अमेरिका से जो ही आया मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करता चला गया। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, आपकी कंपनी की फाउंडेशन वैल्यूज क्या हैं जिसके ऊपर आपने कंपनी को शुरुआत किया? देखिए, सबसे बड़ी तो है इंटीग्रिटी। जी सर। और एम्पैथी, शेयर्ड विजडम। ब्यूटीफुल। ट्रस्ट। और ये भी सारी चीजें मैंने कोई अलग से कुछ पेपर पे ये सारी वैल्यूज कभी नहीं बनाई। वो तो जब आज के 10-15 साल पहले पूरे वर्ल्ड में जयपुर रख का जो बिजनेस मॉडल फेमस हुआ, तो लोगों ने ये बताया कि ये आपके अंदर, आप बिना जाने आपके अंदर इनहेरेंट थी, मतलब। तो फिर उसको पेपर पे लाए हम लोग। बहुत खूब। सर, आपका इंटरैक्शन आर्टिजन्स के साथ कितना डीप है? हाउ? देखिए, हमारी जो यूनिकनेस है ना, जी सर। वो यूनिकनेस ही, जो आपने पूछा कि इंटरेक्शन रिलेशनशिप कितनी डीप है, मतलब हमारे कितने सारे विजिटर पूरे वर्ल्ड से आते हैं, और गांव में जाके जब उनसे मिलते हैं कि इतना एक जो डीप रिश्ता है, ये किसी ब्लड रिलेशन में कभी नहीं हो सकता। जो आर्टिजन के साथ हमारा जो रिश्ता है, मतलब वो इतने ज्यादा खुश हैं, मतलब, और कस्टमर की डिमांड के लिए इतने वो रिसेप्टिव हैं कि एक बियॉन्ड इमेजिनेशन है। राज 2019 में राज सिसोदिया ने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था द हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन, हाउ ए बिजनेस कैन हील द सोसाइटी, हील द कस्टमर। तो पूरे वर्ल्ड से 25 केस स्टडी ली उन्होंने। तो उनकी जो किताब में पहली केस स्टडी है वो जयपुर की है। उन्होंने लिखा कि द पावर ऑफ इनोसेंस, हाउ इट इज हीलिंग द कस्टमर एंड हीलिंग द सोसाइटी। तो आप समझ सकती है कि ये हमारे जितने व्यूवर हैं गांव के अंदर, उससे कितना गहरा रिश्ता है। आपका काम बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है, और मैं खुद एनजीओ सेक्टर्स के साथ जुड़ी हुई हूँ बहुत सालों से, फॉर प्रॉफिट से मूव करके। तो मेरे को बहुत डीपली इम्पैक्टफुल लगता है, और खासकर आप जो केस स्टडीज शेयर करते हैं। जी। तो मैं आपसे एक चीज, अगली सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इस जर्नी में, और आपने क्या अलग तरीके से किया, या आपको लगता है आप कर सकते थे? देखिए, चैलेंजेस तो सबसे बड़े थे कि, मतलब, मेरा जो सोच था, मेरी जो वैल्यूज थी, मेरा जो विजन था जी। तो उस विजन से अलाइन लोगों को हमने कभी उसको पेपर पे नहीं लाए। तो इसलिए हमने जो हायरिंग की जी। उसमें बड़ी बड़ी गलती हो गई कि उस वैल्यूज, उस पर्पस से मिलने वाले ना लोग, हम लोग हायर नहीं कर पाए। उससे बिजनेस में जो ग्रोथ आने वाली थी वो नहीं आ पाई। दूसरा जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आया कि मेरा जो सोच था, जी सर, कि बिजनेस शुड ड्रिवन बाय द लव। तो सारे लोग बोलते थे, सप्लायर बोलते थे, कस्टमर बोलते थे कि मिस्टर चौधरी यू आर ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बट वेरी बैड बिजनेसमैन। तुम आदमी अच्छे हो लेकिन बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जैसा सीधा आदमी बिजनेस नहीं कर पाएगा। जी।
तो उस वजह से क्या है कि धीरे धीरे काफी स्ट्रगल रहे, और तब जाके फिर दुनिया को समझ में आया कि बिजनेस करने का ये भी एक ढंग है। तो आप क्या कहेंगे कि आपकी खुद की इनहेरेंट क्वालिटीज क्या हैं, और आपको क्या एक्सटर्नल सपोर्ट मिला जिससे आप ये 40 साल में जहां आज हैं उधर पहुंच पाए? देखिए, इनहेरेंट क्वालिटी तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक बच्चे की तरह क्यूरियोसिटी, एक बच्चे की तरह इनोसेंसी, हाँ जी। एक बच्चे की तरह स्पॉन्टिनिटी, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज है जिसकी वजह से मतलब आज जयपुर में कितनी सारी केस स्टडी हुई, और एक बिना एफर्ट के, बिना ये जाने ब्रांड क्या होता है, एक ग्लोबल कॉन्शियस लग्जरी ब्रांड बना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो भी ऑर्गेनिक ढंग से बना, ऑर्गेनिक ढंग से बना वो। और बाहर से क्या सपोर्ट मिला आपको लगता है जो बहुत क्रूशियल था आपके ये 40 साल में? कुछ लोग, कुछ कहीं और से, सरकार से, कुछ मोटिवेशन? देखिए, मेरा तो जो मेन मोटिवेशन आता है वो दैट कम फ्रॉम माय व्यूअर्स। जब से मैंने इस काम को शुरू किया, मुझे याद आता है जब मैं बहुत छोटा था, आज के 45 साल पहले जब काम शुरू किया था, तो मैं गांव में जाता था, तो जिस मोहल्लों में जाता था मैं, तो लोग इतने खुश हो जाया करते थे कि लोगों की भीड़ लग जाया करती, लोग ज्यादा मिलना चाहते थे मेरे से, बात करना चाहते थे। और धीरे धीरे जैसे एक परिवार बनता चला गया व्यूअर का, और वो इतने रिसेप्टिव थे, उन्होंने इतना ज्यादा मतलब मेरे को स्वीकार किया कि मैं जो बोलता था, कस्टमर की रिक्वायरमेंट बताता था, तो वो उसको सहज रूप से स्वीकार करते थे। मैंने उनके माइंडसेट चेंज पे काम किया, तो खुशी खुशी उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज किया, उनके लीडरशिप डेवलप काम किया। तो मैं तो बोलना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा सपोर्ट था वो इन वीवर का ही था, और उसमें आज काफी वीवर ग्लोबल लेवल पे ना इतने फेमस हो चुके हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, एक चीज बताइए मुझे और, कि आपके पास और लोग आते होंगे ये मॉडल रेप्लिकेट करने के लिए सोशल एंटरप्राइज, है ना? तो आपने और लोगों की मदद की है, उन्हें भी अपनी तरीके से सोसाइटी में डिफरेंस लाने के लिए और आर्टिजन्स को आगे बढ़ाने के लिए? हाँ जी, देखिए काफी लोग मतलब रिसर्चर, दुनिया भर के रिसर्चर बहुत सारे आते हैं, अभी भी काफी रिसर्च चल रही है जी। तो उनको हमारा बिजनेस मॉडल बहुत ही ट्रांसपेरेंटली, बहुत मेहनत करके हम लोग दिखाते हैं। जी सर। हम भी चाहते हैं कि जो कोई अच्छी चीज कहीं हुई है तो वो पूरे, उसकी सुगंध पूरे दुनिया में फैले। ब्यूटीफुल। इसके अलावा बहुत सारे लोग आते हैं जो लर्न करना चाहते हैं, तो उनको हमारे खुद के खर्चे पे हमने एक पूरा डिपार्टमेंट ही बना दिया कि आप चाहे जिससे मिलिए, पूरी सप्लाई चेन समझिए। मैं भी उनको अच्छा खासा टाइम देता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि हमने एक सत्वा कंसल्टिंग कंपनी है बंगलोर में, जी। उनके साथ पार्टनरशिप की है। जी। तो अभी हम लोग एक एक्सीलेंस सेंटर बनाएंगे कि जयपुर में जो हुआ वो क्या क्या चीजें अच्छी हुई। जी सर। तो उसमें जो लोग सीखना चाहते हैं, जो उस तरह से काम करना चाहते हैं, वो उससे सीखे। तो अभी हम इस पे फॉर्मल ढंग से काम की शुरू कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि ये सुगंध पूरे दुनिया में फैले। ब्यूटीफुल, बहुत खूब, बहुत खूब। सर, आप आगे क्या चाहते हैं? अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं जयपुर ड्रग्स को? आप क्या अपने बाद क्या छोड़ना चाहते हैं? क्या आपके बच्चे ये मार्केटिंग कर रहे हैं, बाहर पढ़े हैं, पर क्या वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो आपकी और मेरी बात हुई थी, वो दिल वाली बात, क्या वो लेके आगे बढ़ेंगे? हाँ जी, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा आपको। जी सर। कि एक तो देखिए कि अभी जो फ्यूचर विजन है हाँ जी आने वाले 5 साल में, जी। कि हमारे जितने भी जो
आर्टिजन है, वो सारे आर्टिजन मतलब each and every artisan of Jaipur will be converted into the artist. Okay. And will connect with the world of design. तो एक तो जर्नी शुरू की हमने आर्टिजन से आर्टिस्ट बनने की। दूसरा ये है कि आने वाले 5 साल में अभी हम B2C, B2B ज्यादा था हमारा, अभी हम हमारे खुद के रिटेल स्टोर खोल रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से भी हमारी बिक्री काफी अच्छी बढ़ रही है। जी, तो हम B2C की तरफ ज्यादा जाएंगे। ठीक है। और आपने जो सवाल पूछा है कि क्या बच्चे और हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, मैंने अपने जीवन पर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की बात की जी। और आज भी वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन और भी बढ़ता जा रहा है। तो बच्चे इसके लिए बहुत केयरफुल है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है मेरे से। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो HR डिपार्टमेंट है, जी सर, उसका नाम है सर्च फॉर डिवाइन सोल। वाओ। तो हम उन्हीं लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। दे आर सर्चिंग द पर्पस एंड मीनिंग इन देयर लाइफ एंड दे आर ड्रिवन बाय द पैशन। तो हम केवल इंसान को हायर करते हैं, स्किल फिर उसको बाद में देते हैं। तो उससे क्या है कि वो ऐसे लोग हमने लिए हैं जिनके इनबिल्ट अंदर ही हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाने की क्षमता। दे आर वेरी इनोसेंट पीपल और दे आर ड्रिवन बाय द लव। तो वो लोग क्या है कि कस्टमर से, व्यूवर से, सभी लोगों से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है ना बनाने के लिए पूरे सक्षम है। Lovely. So can I ask you a very dodgy but critical question? How good a paymaster is Jaipur Rugs for its employees? देखिए, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको वीवर का बताऊंगा। जी सर। पिछले 20, 25, 30 साल में ना हम जो वीवर को जो टाइम टू टाइम पैसा उसका बढ़ाते रहते हैं, इंसेंटिव देते रहते हैं, एक अच्छा पैसा देते हैं। जवाब एक मिनट। जी सर। देखिए, जहां तक हम एम्प्लॉइज को और वीवर को किस तरह से पे करते हैं। जी सर। सबसे पहले मैं वीवर के बारे में बताना चाहूंगा कि वीवर को हम जो पे करते हैं उनका समय समय पे ना इन्फ्लेशन के हिसाब से उनकी रेट बढ़ाते रहते हैं, उनकी बड़ी अच्छी इंसेंटिव्स हैं। तो पिछले 25 से 30 साल में कोई भी वीवर छोड़ के नहीं गया हमें। और जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करते हैं, तो हर बार हमारे व्यूवर्स की ऑर्गेनिक ढंग से संख्या बढ़ती जाती है। मतलब वो उनको छोड़ के हमारे पास आते रहते हैं। समझ गई। तो एक तो ये हुआ। एम्प्लॉय का क्या है कि एम्प्लॉय को अभी हमने ना मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ड्रिवन बाय द पैशन। जी सर। और उनके लिए हम लोग सैलरी के लिए बहुत ओपन रहते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको वो पैसा मिले। और अभी हम लोग उनके कैरियर ग्रोथ प्लान उसकी भी काफी अच्छी स्कीम्स वगैरह बना रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। इट्स अ वेल राउंडेड अप्रोच। सर, आपने जो इतना काम किया है 40 साल, आपकी पर्सनल लाइफ कुछ तो इम्पैक्ट हुई होगी। तो हाँ नहीं, पूछिए। नहीं तो व्हाट डज योर वाइफ फील कि मेरे को समय नहीं मिला, काम पे समय लगाया है? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा ना, जी सर, इसका मेरा हमेशा एक सीधा साधा जवाब है। वो है कि बिजनेस इज द एक्सटेंशन काउंटर ऑफ योर प्राइवेट लाइफ। आज मैं आपको बताऊं, इसका एक एग्जाम्पल। आज 500 बच्चे मेरे साथ है बिजनेस में। तो जब मैं ऑफिस में आता हूं, मेरी बेटी मेरा बेटा साथ में आता है। जी सर। और हमारा जहां पर ऑफिस है उसी कैंपस में ना हम लोग रहते हैं। मतलब अच्छा, तो आप ये समझ लो मेरा 24 आवर्स ही है ना वाइफ बच्चों के साथ गुजरता है।
और वाइफ भी मतलब जो मैं काम करता हूँ उसमें काफी सहयोग करती है। तो हमारे पूरे परिवार में ना ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है ना, उसका भेद कभी भी नहीं आया। बहुत बढ़िया। तो एक पैशन है जो पूरी जिंदगी में, वे ऑफ लाइफ में एक्सटेंड कर रहा है। जी, बिल्कुल जी, हाँ, पैशन बोल सकते हैं, मिशन मिशन बोल सकते हैं। इवन बेटर। जी। सर, अब थोड़े से क्विक फायर क्वेश्चंस आपके बारे में और जानने के लिए। तो हाँ जी। जब आप अपने ऑफिस से निकल के घर जाते हैं तो आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या होती है? क्या, दोबारा पूछिए। जब आप घर में होते हैं तो आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है? आप क्या घर में करना पसंद करते हैं? देखिए, सुबह सुबह तो जैसे मैं नेचुरोपैथी करता हूँ, योगा करता हूँ, हम्म। और थोड़े भजन वगैरह वो सुन सुन लेते हैं, जी, और खुश रहता हूँ एकदम। वो तो पता लग रहा है। जी। आप और आपकी वाइफ इकट्ठे क्या करते हैं? बस शाम को जैसे साथ साथ खाना खाना खाते हैं, हम्म। फिर पूरे पूरे दिन की चर्चा चर्चा करते हैं, जी सर। और बहुत। बस ऐसे ही मतलब बहुत सारी जो चीजें है ना, मतलब एकदम रिलैक्स वातावरण में जो भी आता है, जी सर। मतलब बाई हार्ट बातचीत करते हैं। बहुत खूब। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 45 साल हो गए। बहुत बढ़िया। एंड द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। सर, अगर आपका, आप एक एंटरप्रेन्योर है, उसमें आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? देखिए, एक जो एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है, हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप का, आप ऐसी एक प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं जिसको अभी तक किसी ने सोल्व नहीं किया, जी बिल्कुल। तो हर दिन उस एंटरप्रेन्योर के लिए एक चैलेंजिंग होता है। हर दिन उसको कुछ, कल जो गलती की उसे सीखना है, और आज कुछ नया नया करना है, और हर दिन आपके पास एक नया चैलेंज होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को अगर आप एंजॉय करते हो तो उसमें जो फ्रेशनेस होती है, जी सर। उसका एक आनंद, बहुत बड़ा आनंद है उसका। वेरी ब्यूटिफुली सेड। सर, अगर आपने कभी सोचा अगर जयपुर रग्स नहीं तो आप क्या कर रहे होते? बैंक की नौकरी तो आपने मना कर दी थी। हाँ, देखिए, अगर मैं नौकरी नहीं करता या मैं बिजनेस नहीं करता, जी सर। तो मैंने तो इस बिजनेस को इसलिए शुरू किया था कि आई मस्ट, वन डे आई विल नो माई सेल्फ, मेरे कर्म बताएंगे कि हु एम आई। तो अगर मैं बिजनेस या नौकरी नहीं करता तो मैं अपने पे और ज्यादा काम काम करता। जैसे फॉरगिवनेस हो गई, ग्रेटिट्यूड हो गया, माइंडफुलनेस हो गई, सेल्फ सेल्फ लव हो गया, तो मैं अपने आप में और ज्यादा सुधार करता। और बिजनेस आपका एक माध्यम रहा है यही चीजें करने का। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, और वो मौका मुझे यहाँ पर मिला, मतलब। बहुत बढ़िया। और आप रिकग्नाइज करते हैं। मुझे बहुत हाँ जी। अच्छा लग रहा है आपसे ये सुन के और बातें करके। सर, आपकी हॉबी क्या है? मेरी सबसे बड़ी हॉबी है लोगों से मिलना, और उन लोगों को समझना कि उनका पोटेंशियल क्या है। हम्म। एक जो, हर आदमी के पास एक बीज होता है, एक सीड होता है, जी सर। तो उस सीड के पोटेंशियल को समझना, ये सबसे बड़ी हॉबी है मेरी। जड़ पे जाना। हाँ जी, हाँ जी। जी। सर, आपकी फेवरेट मूवी कोई है? हाँ, नदियों के पार, जिसको बहुत बार देखा है मैंने। अकेले की अपनी वाइफ के साथ और बच्चों को दिखाया है कि नहीं? नहीं, बच्चों को भी जब मैं देखता हूँ तो बच्चे भी आ जाते, बोले पापा को सब ज्यादा पसंद है, और वाइफ तो सब बच्चों को बोलते थे कि आप भी आ जाओ। लवली। लवली।
और सबसे सबसे ज्यादा खाना कौन सा पसंद है? देखिए अभी हमारा ऑर्गेनिक फार्म है, तो ऑर्गेनिक फार्म से तरह तरह की सलाद, तरह तरह की सब्जियां बड़ी अच्छी फ्रेश और वो आती है। तो ज्यादातर मतलब कच्चा कच्चा खाना, ओह, ओके। वो सब ज्यादा पसंद है, और उसके साथ खिचड़ी दलिया वेजिटेबल मिक्स मिक्स करके खाना। बहुत खूब, बहुत खूब। हेल्दी लिविंग है आपकी बहुत। हाँ जी। उस पे काफी मैं सोच विचार करके चलता हूँ। जी, जी। सर, आपको कौन सा कलर सबसे पसंद है? वाइट, जो मैंने शर्ट पहन रखा है। जी। मैं देख रही थी आप बहुत अक्सर सफेद पहनते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स में देखा है सिर्फ सफेद है। जी। और क्या ये आपके रग्स में भी रिफ्लेक्ट करता है? रग्स तो आपके बहुत कलरफुल हैं पीछे। देखिए मतलब रक्स की बात आप मेरे से तुलना मत मत कीजिए, नहीं तो कारपेट बिकने बंद हो जाएंगे। वो, वो सारी जिम्मेदारी वो सारी जिम्मेदारी मेरी बेटी की है। जी। मैंने उस कविता को संभाल रखा है। हाँ जी। तो मैं उसको बहुत बार बोलता हूँ, मैंने कहा तुम्हारी डिपार्टमेंट में मेरे को मत आने देना। वेल सेड। आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरे बेस्ट फ्रेंड है आयला आयला कॉपर। ये इंग्लैंड के हैं, जी सर। जिन्होंने पेंटेड वॉल्स ऑफ शेखावाटी पे बहुत काम किया है, हम्म। किताबें भी काफी लिखी है। जी, जी। वॉल पेंटिंग को फेमस करने वाले शेखावाटी में वो ही सबसे पहले आए थे मेरे पास, आज के 45 साल पहले। हाँ जी, हाँ जी। वो सबसे अच्छे दोस्त है मेरे। सर, आखिरी सवाल। प्लीज कंप्लीट दिस सेंटेंस। द वे टू माई हार्ट इज थ्रू। आपके एक बार दोबारा। दिल तक पहुंचने का रास्ता। अच्छा, मतलब मेरे दिल तक पहुंचने का रास्ता। जी सर। सरलता। बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत सरलता से बोला आपने। आपको सोचना नहीं पड़ा एक सेकंड भी इसके बारे में। जी। So, Mr. Chaudhary, thank you so much, sir, for coming on Life थैंक Begins at यू, 40. थैंक यू।